सोचिए, क्या कोई आवाज डरा सकती है? मतलब सिर्फ एक आहट। अनकहे किस्से की ये जो कहानी है ना, इसमें हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक जरा सी आवाज एक पूरे गांव के लिए दहशत की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। और कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। और कमाल की बात पता है क्या है? ये कहानी किसी भूत या चुड़ैल से नहीं डराती। नहीं, ये डराती है एक अनसुनी, एक अनजानी आवाज के खौफ से। और ये डर का सबसे पुराना, सबसे असली रूप है, अज्ञात का डर। तो चलिए चलते हैं भैरवपुर, एक ऐसा गांव जिसे देखकर लगता है जैसे वक्त खुद उसे भूल गया हो। और इस गांव के ठीक बीचों बीच खड़ी है एक पुरानी वीरान हवेली, जिसकी दीवारों में न जाने कितने ही राज दफन हैं। गांव वाले तो कहते हैं कि उस हवेली के पास से गुजरने में भी रूह कांप जाती है। अक्सर हॉरर कहानियां एक चैलेंज से ही शुरू होती हैं, है ना? तो बस यहां भी ऐसा ही कुछ होता है। रीना, जो अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई है, इन सब कहानियों पर हंसती है और अकेले उस भूतिया हवेली में जाने की शर्त मान लेती है। और बस यही वो गलती थी जो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब हवेली के अंदर रीना का सामना किसी खूंखार मॉन्स्टर से नहीं होता, नहीं, बल्कि कुछ ऐसा होता है जो उससे भी कहीं ज्यादा डरावना है। उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवार पर एक और परछाई हिलती है, बिल्कुल हूबहू उसी की तरह। ये डर की पहली दस्तक थी। अब यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि ये जो डर है ना, ये सिर्फ रीना तक नहीं रहता। ये एक वायरस की तरह फैलना शुरू हो जाता है और हर किसी को उसके सबसे बुरे सपने का सामना करने पर मजबूर कर देता है, लेकिन अपने अपने बहुत ही खौफनाक तरीकों से। और इस पूरे के पूरे खौफ का बस एक ही नाम है, आहट। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनदेखे डर का एहसास जो किसी के भी पीछे पीछे चलता है और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। तो रीना के लिए ये डर एक तरह का माइंड गेम बन जाता है। क्या उसने सच में आईने में किसी को देखा था? क्या वो कदमों की आवाज असली थी या सिर्फ उसका वहम? वो आहट उसे अपने ही जहन पर शक करने के लिए मजबूर कर देती है। और इससे बड़ा डर भला और क्या हो सकता है? लेकिन गांव का जो नाई है, रघु, उसके लिए ये डर कोई दिमागी खेल नहीं था। नहीं, ये हकीकत थी। एक रात उसे एक सफेद साया नजर आता है, जिसकी आंखें हरी चमक रही थी। और ये एक ऐसा सामना था जिसने उसकी सोचने समझने की ताकत ही छीन ली। और ठीक जब लगने लगता है कि शायद ये सब वहम हो सकता है, कहानी हमारे सामने लाती है अनिरुद्ध को, स्कूल का एक रैशनल, तर्कवादी टीचर। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये किसी के तर्क को नहीं बख्शती। वो सीधे उसके कान में फुसफुसाती है, तुम बच नहीं सकते। और बस अनिरुद्ध का सारा शक, सारा विज्ञान एक पल में बिखर जाता है। तो क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का वहम था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डर तो एक महामारी की तरह पूरे गांव में फैल रहा था। सविता हो, पुजारी मोहन हो या बस ड्राइवर अमर, हर कोई इसे महसूस कर रहा था और कोई भी इससे महफूज नहीं था। कहते हैं ना, जब डर अपनी हद पार कर जाए तो वो हिम्मत बन जाता है। अब गांव के लोग और छिपकर नहीं बैठ सकते थे। अब सवाल डर का नहीं था, सवाल था जवाबों का। उन्हें यह जानना ही था कि इस आहट के पीछे का सच आखिर है क्या। और बस यही एक सवाल सब कुछ बदल देता है। ये आहट आखिर है क्या? इस सवाल ने उन डरे हुए लोगों को विक्टिम से एक तरह का इन्वेस्टिगेटर बना दिया। और इस सच की तलाश के लिए एक टीम बनती है, एक बड़ी अनोखी टीम। इसमें है रीना, जिसने सबसे पहले इस डर को महसूस किया। साथ में है अनिरुद्ध, जिसका विज्ञान अब फेल हो चुका था। और तीसरा है अरविंद, एक पुलिस वाला, जिसे अब कानून से परे जाकर सोचना था। और ये तीनों मिलकर फैसला करते हैं उसी हवेली में वापस जाने का, जहां से ये सब शुरू हुआ था। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, वो हिस्सा जहां सांसें थम जाती हैं। ये तीनों हवेली के दिल में उतरते हैं, उसके सबसे गहरे, सबसे काले राज तक। तह खाने में वो लोग वहां जवाब खोजने गए थे, लेकिन उन्हें जो मिला वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक था। उस ठंडे, सीलन भरे तहखाने की दीवार पर उन्हें खून से लिखा एक मैसेज मिलता है। और ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये एक ऐलान था। मेरा श्राप ही आहट है, जो भी इसे सुनेगा उसका अंत होगा। अब कोई शक बाकी नहीं था, वो किसी बहुत ही बुरी, बहुत ही ताकतवर चीज का सामना कर रहे थे। और ठीक उसी वक्त जब वो उस मैसेज को पढ़ ही रहे थे, अंधेरे से एक साया उभरता है। सालों की खामोशी टूटती है
और पहली बार वो आत्मा बोलती है और उस अनजानी आहट को एक नाम मिल जाता है, ललिता। और फिर वो अपना खौफनाक राज खोलती है। वो बताती है कि आहट असल में कोई श्राप नहीं, बल्कि उसकी आखिरी सांसों की गूंज है, उसके संघर्ष की आवाज है। जब 100 साल पहले दौलत के लालच में उसके अपने पति ने उसे इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। और यही कहानी का सबसे डरावना सच सामने आता है। अक्सर लगता है ना कि सच जान लेने से सब ठीक हो जाएगा, लोग बच जाएंगे। लेकिन ललिता का श्राप ऐसा नहीं है। सच जानना बचाता नहीं, बल्कि और भी गहरे फंसा देता है। तो सच सामने आ चुका था, आत्मा की पहचान हो चुकी थी। एक पल के लिए लगा कि चलो कहानी खत्म हुई, लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। कहानी का आखिरी और सबसे चिलिंग मोड़। तो एक आखिरी डेस्परेट कोशिश में वो लोग वही करते हैं जो अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है। वो हवेली को आग लगा देते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि आग इस श्राप को हमेशा के लिए मिटा देगी और ललिता की आत्मा को शांति मिल जाएगी। और कुछ देर के लिए ऐसा लगा भी कि वो जीत गए। गांव में शांति लौट आई थी। कुछ दिनों के लिए सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लोगों को लगा कि बुरा सपना खत्म हो गया, लेकिन वो गलत थे। उन्होंने हवेली तो जला दी, पर वो उस बुराई को नहीं जला पाए थे जो अब उनके अंदर घर कर चुकी थी। और फिर एक रात जब रीना अपने कमरे में अकेली थी, उसने उसे फिर से सुना। वही धीमी रेंगती हुई आहट। अब ये साफ हो चुका था, आहट सिर्फ ललिता का भूत नहीं थी। नहीं, वो अब खुद एक श्राप बन चुकी थी। एक ऐसी परछाई जो एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर कभी पीछा नहीं छोड़ती। और ये कहानी हमें इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या डर कभी सच में खत्म होता है? हवेली तो जलकर राख हो गई, लेकिन डर तो अब उन लोगों की यादों का, उनके कानों का और उनकी रूह का हिस्सा बन चुका था। एक ऐसी गूंज जिसे कभी चुप नहीं कराया जा सकता।